हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, डेट इज अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। ये इसका पार्ट 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए लेवी ऑफ जीएसटी, बी रिवर्सल ऑफ जीएसटी, सी setting of input GST against output GST, and D journal entries in case of intrastate supply of goods and services। लेवी ऑफ GST को हम पार्ट नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में आज हम B एंड C कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेवी ऑफ GST। लेवी ऑफ जीएसटी के अंदर हमने टोटल 5 ट्रांजेक्शंस की जर्नल एंट्री सीखी थी, जिसमें हमने अज्यूम किया था कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की रेट 6% ईच होगी एंड सारे ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट किए जाएंगे। इसमें सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने देखा था परचेज ऑफ गुड्स, जिसके लिए हमने जर्नल में एंट्री की थी। ऐसे ही हमने सेकेंड एंट्री की थी परचेज ऑफ एसेट्स। द नेक्स्ट थर्ड एंट्री हमने की थी एक्सपेंसेस पेड। फोर्थ एंट्री थी सेल्स ऑफ गुड्स एंड फिफ्थ एंट्री थी इनकम रिसीव्ड। इन सभी ट्रांजेक्शन के बारे में हमने पार्ट नंबर 3 में डिस्कस किया था। अगर आपको ये एंट्री सीखनी है तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देख सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, विच इज रिवर्सल ऑफ जीएसटी। सबसे पहले इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी अकाउंट्स को आप क्रेडिट करेंगे इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ये टोटल 5 ट्रांजेक्शन है जिसमें आप जर्नल एंट्री करते टाइम इनपुट जीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही सेकंड है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे जब भी आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करते हैं। इसी को हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी। सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री करेंगे परचेज रिटर्न। अब हेडिंग लिखेंगे 6th परचेज रिटर्न एंड ट्रांजेक्शन लेंगे रिटर्न गुड्स टू राम ₹50,000। विद द हेल्प ऑफ INR ये ट्रांजेक्शन 2 जगह इफेक्ट डालेगा। फर्स्ट राम के अकाउंट पर एंड सेकंड परचेज रिटर्न अकाउंट पर। राम अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड परचेज रिटर्न अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। आप राम अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर एंड परचेज रिटर्न अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। साथ ही आपने गुड्स को रिटर्न किया है, इसलिए जीएसटी भी रिवर्स किया जाएगा। जीएसटी रिवर्स होने पर आपके 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट आता है, विच इज इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। देन हम सभी अकाउंट्स के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। आप परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखेंगे 50,000। 50,000 का 6% आप इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में लिखेंगे, विच इज ₹3,000। और इन तीनों का टोटल आप राम अकाउंट में लिखेंगे, विच इज 56,000। देन हम इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करेंगे। हम जर्नल में डेट कॉलम में लिखेंगे 6th, हेडिंग लिखेंगे परचेज रिटर्न एंड जर्नल एंट्री करेंगे राम डेबिट 56,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 50,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 3,000 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 3,000 एंड नरेशन लिखेंगे रिटर्न गुड्स टू राम। इसी तरह हम बाकी के सभी ट्रांजेक्शन कवर करेंगे। आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है
ड्राइंग इन गुड्स। आप हेडिंग लिखेंगे ड्राइंग इन गुड्स। यहां हम ट्रांजेक्शन लेंगे गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। विद द हेल्प ऑफ INR ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डालेगा, फर्स्ट ड्राइंग्स अकाउंट पर एंड सेकंड परचेज अकाउंट पर। ड्राइंग्स अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर, एंड परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। देन क्योंकि आपने ड्राइंग की है इसलिए यहां पर GST रिवर्स होगा। GST रिवर्स होने पर दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा, विच इज इनपुट CGST अकाउंट एंड इनपुट SGST अकाउंट। हम इन दोनों अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देन हम सभी अकाउंट्स के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। आप परचेज अकाउंट में लिखेंगे ₹20,000। 20,000 का 6% आप इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अकाउंट में लिखेंगे, विच इज ₹1,200। एंड इन तीनों का टोटल आप ड्राइंग्स अकाउंट में लिखेंगे, विच इज 22,400। देन हम इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 7, हेडिंग लिखेंगे ड्राइंग्स इन गुड्स एंड जनरल एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 22,400 टू परचेजेस अकाउंट 20,000 टू इनपुट CGST अकाउंट 1,200 एंड टू इनपुट SGST अकाउंट 1,200। एंड नरेशन लिखेंगे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देन नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3, विच इज गुड्स आर गिवन एज सैंपल्स। ट्रांजेक्शन नंबर 4, गुड्स आर लॉस इन फायर और थेफ्ट। एंड ट्रांजेक्शन नंबर 5, गुड्स आर गिवन अवे एज चैरिटी। इन तीनों ट्रांजेक्शन में आपकी जनरल एंट्री सेम होती है। यहाँ आपका तीनों ट्रांजेक्शन में फर्क सिर्फ डेबिट अकाउंट में आता है। अगर आप गुड्स सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट पे इफेक्ट आता है। अगर आपके गुड्स का लॉस बाय फायर और थेफ्ट होता है तो आपका लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट पे इफेक्ट आता है। और अगर आप गुड्स चैरिटी में देते हैं तो आपका चैरिटी अकाउंट पे इफेक्ट आता है। इन तीनों ही ट्रांजेक्शन में आप इन तीनों अकाउंट्स को डेबिट करते हैं और बाकी अकाउंट्स पे इफेक्ट सेम रहता है। इसलिए यहां पर मैं सिर्फ थर्ड ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। यह आपका एंट्री नंबर 8 होगा, विच इज गुड्स आर गिवन एज सैंपल्स, जिसमें हम ट्रांजेक्शन लेंगे गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स ₹40,000। विद द हेल्प ऑफ INR ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डालेगा, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट पर एंड सेकंड परचेजेस अकाउंट पर। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। क्योंकि गुड्स आपने फ्री सैंपल्स में दिए हैं इसलिए यहां पर GST रिवर्स होगा। GST रिवर्स होने पर आपके दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आता है, विच इज इनपुट CGST अकाउंट एंड इनपुट SGST अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देन हम सभी अकाउंट्स के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। आप परचेज अकाउंट में लिखेंगे ₹40,000। 40,000 का 6% आप इनपुट CGST एंड SGST अकाउंट में लिखेंगे, विच इज 2,400 ईच। एंड इन तीनों का टोटल आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में लिखेंगे, विच इज 44,800। देन हम इस ट्रांजेक्शन की जनरल में एंट्री करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 8, हेडिंग लिखेंगे गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स एंड एंट्री करेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 44,800 टू परचेजेस अकाउंट 40,000 टू इनपुट CGST अकाउंट 2,400 एंड टू इनपुट SGST अकाउंट 2,400। एंड नरेशन लिखेंगे गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। और इस तरह आपके इनपुट GST का रिवर्सल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है।
द नेक्स्ट है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी में आपका ट्रांजेक्शन है सेल्स रिटर्न। यह आपका ट्रांजेक्शन नंबर 9 है। इसमें हम ट्रांजेक्शन लेंगे मोहन रिटर्न गुड्स फॉर ₹20,000। विद द हेल्प ऑफ INR ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डालेगा। फर्स्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट पर एंड सेकंड मोहन के अकाउंट पर। सेल्स रिटर्न अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है एंड मोहन के अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड मोहन अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। क्योंकि आपने रिटर्न गुड्स रिसीव किए हैं इसलिए यहां पर जीएसटी रिवर्स होगा। जीएसटी रिवर्स होने पर आपके दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आता है विच इज आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट को डेबिट करेंगे। देन हम सभी अकाउंट्स की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट में अमाउंट आएगा ₹20,000। 20,000 का 6% आप आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अकाउंट में लिखेंगे विच इज 1,200 ईच, और इन तीनों का टोटल आप मोहन के अकाउंट में लिखेंगे विच इज 22,400। देन हम इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 9, हेडिंग लिखेंगे सेल्स रिटर्न एंड जनरल एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 20,000, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,200, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,200 टू मोहन अकाउंट 22,400 एंड नरेशन लिखेंगे मोहन रिटर्न गुड्स। तो इस तरह आपका रिवर्सल ऑफ जीएसटी से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। रिवर्सल ऑफ जीएसटी के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, जिसका मीनिंग है इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर में सेट ऑफ किया जाता है। यहां सेट ऑफ का मतलब है एडजस्ट करना, जिसके लिए फॉर्मूला होता है कि आप आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी लेस करते हैं एंड रिमेनिंग अमाउंट को आप सेंट्रल एंड स्टेट को पे करते हैं। आउटपुट जीएसटी आपका कलेक्टेड अमाउंट होता है और इनपुट जीएसटी आपका पेड अमाउंट होता है। यहां आपका आउटपुट जीएसटी निकालने का फॉर्मूला होता है क्रेडिट आउटपुट माइनस डेबिट आउटपुट, एंड इनपुट जीएसटी निकालने का फॉर्मूला होता है डेबिट इनपुट माइनस क्रेडिट इनपुट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को कैलकुलेट करेंगे। यहां आपको इनपुट जीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट जीएसटी अकाउंट का फॉर्मूला गिवन है, तो एक एक करके हम ट्रांजैक्शन देखते हैं एंड उसे वर्किंग नोट में पुट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें आप इनपुट जीएसटी को डेबिट कर रहे हैं, तो इसे आप इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अकाउंट में लिखेंगे 12,000 ईच। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ एसेट्स, इसमें आप इनपुट जीएसटी को डेबिट कर रहे हैं, इसे भी आप वर्किंग नोट में लिखेंगे प्लस 3,000 ईच। द नेक्स्ट एक्सपेंसेस पेड, इस ट्रांजेक्शन में भी आप इनपुट जीएसटी को डेबिट कर रहे हैं, इसलिए इसे आप दोनों में ऐड करेंगे प्लस 600 एंड प्लस 600। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेल्स ऑफ गुड्स, यहां आप आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए आप इसे आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में लिखेंगे एंड अमाउंट इज
18,000। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इनकम रिसीव्ड, यहाँ भी आप आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए आप इन दोनों को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में लिखेंगे। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न, यहाँ आप इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए आप इस अमाउंट को लेस करेंगे -3,000 इन ईच। देन नेक्स्ट ड्राइंग्स इन गुड्स में आप इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कर रहे हैं बाय 1200, इसे भी आप लेस करेंगे। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, यहां भी आप इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए आप इसे भी लेस करेंगे। द नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, यहां आप आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को डेबिट कर रहे हैं, इसलिए आप इन दोनों अमाउंट्स को लेस करेंगे बाय 1200। तो यहां हमने सभी ट्रांजेक्शन को देखने के बाद उनसे रिलेटेड सभी अमाउंट्स को ऐड एंड लेस किया है। देन हम इन सबको सॉल्व करते हैं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट का टोटल आएगा 9,000। ये वो अमाउंट है जो आपने ओवरऑल पेड किया था। सेम अमाउंट आपका एसजीएसटी अकाउंट में आएगा। इसी तरह आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट का टोटल आएगा 18,000। ये आपका वो अमाउंट है जो आपने कलेक्ट किया था। सेम अमाउंट आपका एसजीएसटी अकाउंट में आएगा। नाउ हम आउटपुट में से इनपुट को लेस करेंगे, मींस कलेक्टेड अमाउंट में से पेड अमाउंट को लेस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट को गवर्नमेंट को पे करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे नेट सीजीएसटी पेड विच इज 18,000 माइनस 9,000 इक्वल टू 9,000। ये वो अमाउंट है जो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। सिमिलरली आप नेट एसजीएसटी पेड निकालेंगे, जिसमें अमाउंट आपका सेम आएगा। तो यहां आपका सेटिंग ऑफ जीएसटी का वर्किंग नोट कंप्लीट होता है। अब इसे आप पे करने के लिए एंट्री करेंगे। सबसे पहले आप सीजीएसटी को पे करेंगे। आप आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एंड नेट सीजीएसटी पेड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसको पास करने के लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 10, हेडिंग लिखेंगे सेटिंग ऑफ जीएसटी एंड सीजीएसटी पेड करने की एंट्री करेंगे विच इज आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 9,000 टू बैंक अकाउंट 9,000। बैंक अकाउंट आपका वो अमाउंट है जो आपने गवर्नमेंट को पे किया है। एंड देन नरेशन लिखेंगे जीएसटी एडजस्ट एंड बैलेंस पेड। इसी तरह हम एसजीएसटी को पे करने की एंट्री करेंगे। आप आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एंड नेट एसजीएसटी पेड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट। आप जनरल में एंट्री लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 9,000 टू बैंक अकाउंट 9,000 एंड नरेशन लिखेंगे जीएसटी एडजस्ट एंड बैलेंस पेड। और इस तरह आपके सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं रिलेटेड टू जीएसटी एंड ट्रांजेक्शंस आर डन विद इन द स्टेट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।